हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, बीएसएससी सीजल 3 मेंस का रिजल्ट कल ही पब्लिश हुआ था और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका तिथि भी आ गया है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो चलिए इस वीडियो पर बने रहिएगा और एक एक बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा उपरांत प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक सूचना ज्ञापन केंद्र द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित है। ये सभी आपको पता है। अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक होगा और जो कि बीएसएससी आयोग में ही है, यानी कि दोस्तों आपको कहीं दूसरे जगह नहीं बल्कि बीएसएससी दफ्तर में होगा। और प्रमाण पत्रों की समीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम और जो डेट है वो सब कुछ यहाँ पर संलग्न किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहले देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि प्रमाण पत्रों की जो समीक्षा होगी उसको औपबंधिक माने और साथ में जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता इत्यादि से संबंधित जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं उनका मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। और अभ्यर्थी सुनिश्चित हो लें कि विज्ञापन की शर्तों के आलोक में ही शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता धारण करते हों। ठीक है। उसके बाद आगे बताया गया है कि आपका क्या क्या प्रोसेस है इसमें। तो जब भी अभ्यर्थी पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनका बायोमेट्रिक होगा और आइरिस मिलान होगा, जो कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में दोनों में लिए गए थे। ठीक है। और इससे जब मिलान हो जाएगी तब जाके आपका प्रमाण पत्र की समीक्षा की जाएगी। और इसमें अगर किसी तरह की विसंगति पाई जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका बायोमेट्रिक या आँखों की इस जो आइरिस मिलान में कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो आपके विरुद्ध जो है यथोचित जो है कार्रवाई की जा सकती है, जो कि आपका कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आयोग द्वारा जितने भी विहित प्रपत्र वन में वांछित विवरणी है उनको जितना भी आवश्यक कंडिका को है भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और हाल का खींचा हुआ फोटो भी चिपकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रपत्र 18B भरा हुआ है, प्रपत्र 1 है, उसके बाद प्रपत्र 18B और 1 के जो है वेबसाइट पर दे दिया गया है, उसको आप लोग डाउनलोड करिए। चलिए मेन चीज़ों पर हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या लगने वाला। देखिए सबसे पहली बात, प्रमाण पत्र की तरफ बढ़ें तो क्रम संख्या 1 में अगर बात करें तो पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटो प्रपत्र 1 इसी में दिया हुआ, मैं वो आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो है आपका एडमिट कार्ड चाहिए। नंबर 3 है मैट्रिक का जो है मूल प्रमाण अंक प्रपत्र और प्रमाण पत्र। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोविजनल लेकर नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको बाहर भी किया जा सकता है या फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास मूल है तो ले लीजिए, नहीं तो जाके कॉलेज से या अपने बोर्ड से मंगवा लीजिएगा। ठीक है। इंटरमीडिएट का जो आपका मूल अंक पत्र है और प्रमाण पत्र है वो भी आपको चाहिए। स्नातक का भी आपको चाहिए अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, वो भी प्रोविजनल नहीं बल्कि ओरिजिनल लीजिएगा। ठीक है। अगर तकनीक योग्यता दिए हैं या वंचित योग्यता है तो दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। SC/ST वाले कैंडिडेट के लिए आपका सक्षम पदाधिकारी से जो है निर्गत जाति प्रमाण पत्र। BC और EBC वाले कैंडिडेट हैं उनको आपका NCL सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों तो EWS के लिए आपको भी एक EWS प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है तो उनका भी पदाधिकारी द्वारा निर्माण प्रमाण पत्र चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र अगर PH कैटेगरी से आते हैं या फिर अस्थाई आपको ये तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो परमानेंट एड्रेस जो है रेसिडेंशियल वो आपको लगेगा। उसके बाद बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक होने की संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप वर्तमान में कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये एक सर्विसमैन का है। उसके बाद फोटो एक पहचान पत्र, जैसे कोई भी एक कार्ड इसमें से दे दीजिएगा, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और क्रम संख्या 1 से 14 तक जितने भी आपने दिए हैं उन सभी पर 3 सेट, देखिए मूल के साथ 3 सेट 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, 3 कॉपियाँ। ठीक है। और बाकी चीज़ थोड़ी इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ प्रपत्र 1 नीचे देखिएगा, पहले लिस्ट देख लीजिए। इससे रोल नंबर यहाँ पे सीरियल वाइज दिया हुआ है। 5 तारीख को देखिए यहाँ पे रोल नंबर है सुबह 10 बजे। उसके बाद आपको फिर 2 बजे, यानी 2 शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर 6 तारीख को है। उसी तरह से यहाँ पे क्रम वाइज दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले कि समय आपके पास कम है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो पहले से रेडी हो गए, कुछ नहीं है तो उसको बनवा लीजिएगा। और यहाँ पर आपका प्रपत्र 1 है। ठीक है। देखिए
ये है प्रपत्र 1। इसमें क्या क्या भरना है डिटेल में मैं चर्चा करूँगा कल मॉर्निंग के वीडियो में। फिलहाल आप लोग तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, तो दोस्तों आप लोग इसको भर लीजिएगा अच्छे से। और नीचे जब आइएगा तो आपका 18 बी है, उनके लिए जो BC और EBC वाला कैंडिडेट होते हैं। देखिए, आधिकारिक घोषणा पत्र, विहित प्रपत्र आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र है। ये मैक्सिमम कैंडिडेट इसको देंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं। तो ये 2 प्रपत्र आपको साथ में भरना है, बाकी 3-3 कॉपियाँ आपको लेके जानी है, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई उन तमाम छात्रों का जिनका रिजल्ट हुआ था और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आ गई है। और साथ ही BSSC इंटर लेवल वाले छात्र भी ध्यान दीजिएगा, उनका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।